यह कहानी हमें 2500 वर्ष पहले की ओर ले जाती है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वह समय था जब उन्होंने अनेक स्थानों पर अपने उपदेशों से लोगों को अज्ञानता, दुख और भ्रम से मुक्त करने का प्रयास किया। बुद्ध के उपदेश न केवल आध्यात्मिकता के मार्गदर्शन थे, बल्कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने और जीने की कला सिखाते थे। यह घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। गांव का नाम सुदर्शनपुर था। यह गांव एक सुंदर स्थान था, जहां प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनमें कई समस्याएं भी थीं। सुदर्शनपुर के लोग बुद्ध की ख्याति से परिचित थे। वे जानते थे कि बुद्ध ने संन्यास ग्रहण करके सत्य और ज्ञान की खोज की थी। बुद्ध के आगमन की खबर गांव में तेजी से फैल गई और लोग उत्साहित हो गए कि अब उन्हें जीवन के सही मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त होगा। गांव के प्रमुख लोगों ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि वे गांव के लोगों को अपना उपदेश दें। बुद्ध ने यह आग्रह स्वीकार किया और गांव के एक बड़े वृक्ष के नीचे सभा बुलाई गई। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, सभी बड़े उत्साह से वहां उपस्थित हुए। बुद्ध ने शांत स्वर में बोलना आरंभ किया। हे लोगों, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन यह दुख स्थायी नहीं है। इसका कारण अज्ञानता, लोभ और द्वेष है। जब तक हम इनसे बंधे रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। वे अपनी समस्याओं और दुखों का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जिस तरह एक जलते हुए दीपक के तले अंधेरा नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होगा। यह मार्ग न बहुत कठिन है और न बहुत सरल। यह संतुलन का मार्ग है। सभा के बीच में गांव के मुखिया खड़े हुए और बुद्ध से बोले, भगवान, हमारे गांव के लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कभी संतोष नहीं मिलता। लोग धन की प्राप्ति के पीछे भागते हैं और जब वह नहीं मिलता तो वे दुखी हो जाते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संसार ऐसा ही है। लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और जब उन्हें वह नहीं मिलता जिसकी उन्हें आशा होती है, तो वे दुखी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि तुम अपने मन को संयमित करना सीखोगे, तो तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने एक हिरण का पीछा किया। वह व्यक्ति उस हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन हिरण बहुत तेज था। अंततः व्यक्ति थक कर गिर पड़ा। वह दुखी हो गया कि वह हिरण को पकड़ नहीं सका। उसी प्रकार यदि तुम इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे, तो तुम्हारा जीवन भी उसी व्यक्ति की तरह व्यर्थ हो जाएगा। सभा में एक महिला, जिसका नाम सुजाता था, ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक गृहिणी हूं। मेरे पति और बच्चे हैं। मुझे हर दिन अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। मैं कैसे इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकती हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हे सुजाता, संसार में रहकर भी तुम मुक्त हो सकती हो। तुम्हें अपने कर्तव्यों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तुम अपने कार्यों को करती हो, तो उसे बिना किसी आसक्ति के करो। जब तुम्हें अपने कार्यों का फल मिले, तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उससे बंधे मत रहो। यही मुक्त होने का मार्ग है। फिर उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया। एक नदी में नाव चलाने वाला मल्लाह अपने कार्य में लगा रहता है। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से नाव चलाता है, लेकिन वह कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि नदी में कितनी धाराएं हैं। वह अपने काम को करता है और फल की चिंता नहीं करता। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना चाहिए। यही सच्ची शांति है। बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा और करुणा का विशेष स्थान था। एक अन्य दिन, जब बुद्ध गांव के निवासियों के बीच बैठे थे, तब एक किसान ने उनसे पूछा, भगवान, कभी-कभी हमें अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे, तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे? बुद्ध ने उसे समझाया, अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी करुणा और दया से दूसरों के हृदय को जीत लेता है, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। यदि तुम हिंसा से अपने दुश्मन को हराते हो, तो वह क्षणिक होता है,
लेकिन यदि तुम उसे प्रेम और करुणा से जीतते हो तो वह स्थायी होता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक गरीब व्यक्ति को अपनी सेना में शामिल होने का आदेश दिया। वह व्यक्ति युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अहिंसा में विश्वास करता था। राजा ने उसे सजा देने की धमकी दी, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने हृदय में करुणा और प्रेम के सिवा कुछ नहीं रखता। अंततः उसकी अहिंसा ने राजा का हृदय बदल दिया और उसने युद्ध छोड़ने का निर्णय लिया। बुद्ध ने अपने उपदेश में ध्यान की भी महत्ता पर बल दिया। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि यदि वे ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करेंगे, तो वे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा, ध्यान मन को शुद्ध करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम संसार की किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हो। तुम दुख और सुख दोनों को समान रूप से देख पाते हो। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। एक तालाब में जब पानी अशांत होता है, तो उसमें तुम्हें अपनी परछाई साफ दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तालाब का पानी शांत होता है, तब तुम उसमें अपनी सही छवि देख पाते हो। इसी प्रकार ध्यान के द्वारा तुम अपने मन के अशांत विचारों को शांत कर सकते हो और अपनी वास्तविकता को समझ सकते हो। बुद्ध ने अपने उपदेश के अंत में कहा, हे लोगों, जीवन क्षणिक है। हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि तुम जीवन को सही तरीके से जीते हो, तो मृत्यु तुम्हारे लिए कोई डर नहीं होती। जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान। बुद्ध के ये उपदेश सुदर्शनपुर के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और समझ लाए। गांव के लोग अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाने लगे। वे अपनी इच्छाओं को संयमित करने, अहिंसा का पालन करने और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत रखने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे गांव में सुख शांति का माहौल बन गया और लोग अपनी आंतरिक शांति की खोज में लग गए।